अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम फंक्शन एंड लिमिट में फंक्शन का ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है फाइंड करना सीख रहे हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट फर्स्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 जो है ये सॉल्व करते हैं और इसको ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे है कि फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन हमारे पास है x/2 इज इक्वल टू cos x। तो अब हमने इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस फंक्शन की किस टाइप की होगी। तो इस फंक्शन को देखिएगा, जैसा हम इसके पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं कि वहां पे भी हमारे पास दोनों वेरिएबल जो है वो सेम आ रहे थे, यानी x वेरिएबल था, उधर भी लेफ्ट पे भी और राइट दोनों साइड पे जो है वो वेरिएबल सेम था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा था उसको हमने y के इक्वल लेट करके वहां से हमने इस फंक्शन को जो है वो ड्रा किया था। तो अभी भी हम ऐसा ही करते हैं, इसके सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि ये जो x/2 है ये y के इक्वल है। तो इट मीन्स ये y हमारे पास ये भी बन जाएगा cos x। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू x/2, यानी इस x/2 इज इक्वल टू y को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x/2। एक फंक्शन हमारा ये है और एक फंक्शन हमारा ये है। अब इन दोनों फंक्शंस को मिला के हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन को देखते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये कॉस फंक्शन आ रहा है। तो कॉस जो होता है इसकी डोमेन देखें तो ये कॉस है ये लाई कर रहा होता है -π से π तक, यानी -180 से 180 तक जो है इसकी डोमेन होती है कि इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर इस लिमिट से या इस पॉइंट से या इन जो है वो डोमेन के पॉइंट से हम बाहर जाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है ये अनडिफाइन होना शुरू हो जाएगा। तो फंक्शन की ये लिमिट इसके अकॉर्डिंग हमने इस इंटरवल को जिसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसके हम जो है वो सब इंटरवल्स या इसको जो है हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे कि जिसपे हम इसके डिफरेंट वैल्यूज लें और हम फंक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए अब हमारे पास हम इसमें 30 के इंटरवल पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से कुछ टेबल इसका। यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे y किसके लिए ले रहे हैं, फॉर y इज इक्वल टू cos x। अभी ये हमारे पास आ गया माइनस, यानी पाई है तो ये आ जाएगा -180। इससे 30 कम करेंगे तो -150, 30 और कम करेंगे तो -120, 30 और कम करेंगे तो -90, 30 और कम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -60, 30 और कम करेंगे तो ये बनेगा -30 और 30 कम करेंगे तो ये बनेगा 0। फिर हम इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, फिर यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 120, 150 और यहाँ आ जाएगा 180। यानी ये हमारे पास डिफरेंट जो है ये इसके इंटरवल्स आ गए, जिन इंटरवल्स पे हमने इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करके
हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है कॉज। अब हम कॉज -180 की वैल्यू है कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कॉज -180। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1। अच्छा, एक और चीज़ माइंड में रखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉज है ये इवन फंक्शन होता है। ये जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इन वैल्यूज की वजह से ये माइनस नहीं आ रहा, ये नेगेटिव वैल्यूज को ये पॉजिटिव कर रहा है। मतलब इस वैल्यू पे जितना पॉजिटिव में रिजल्ट होगा उतना ही नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ -1 है, तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा -1। फिर जब हम इसमें -150 पुट करेंगे तो ये 150 पे कॉज की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ रही है -0.87। उसके बाद बल्कि हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रखना है, तो ये 7 आ रहा है, तो हम इसको 9 भी कर सकते हैं, या चलें ऐसे 2 पॉइंट तक रख देते हैं। इतनी वैल्यू इधर आ जाएगी -0.87। फिर आ रहा है 120, तो ये आ जाएगा cos 120। cos 120 आ रहा है -0.5, तो इधर भी आ जाएगा -0.5। उसके बाद 90 पे ये -90 हो या +90 हो, ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0। उसके बाद 60 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है cos 60, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, इधर भी आ जाएगा 0.5। उसके बाद हमारे पास है cos 30, पे आ रहा है 0.87, इधर भी आ जाएगा 0.87। और जब cos 1 पुट करेंगे तो फिर रिजल्ट हमारे पास आएगा 1। ये हमारे पास इस फंक्शन के लिए एक y = cos x, इसके लिए हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यूज या हमारे पास ये उसका एक टेबल ड्रा हो गया। अभी ये हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है y = x/2, तो इसके लिए हमने टेबल ड्रा करना है। तो इसका टेबल ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फॉर y = x/2, तो यहाँ हम है x की वैल्यूज ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास y की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास क्या है x/2, और इन वैल्यूज को हमने रेडियन में लेना है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन की जो लिमिट है वो -180 से 80 तक है। तो x की वैल्यूज भी हम इन्हीं में से लेंगे, ये नहीं लेनी हमने वैल्यूज इन्हीं में से है, लेकिन इसके लिए हम अगर इंटरवल शॉर्ट भी ले लें, यानी यहाँ हमने 30 का लिया है, अगर हम यहाँ पे 90 का भी रख देंगे तो इशू नहीं है। यानी ये आ रहा है -180, 90 कम करेंगे तो -90, फिर 0 आ जाएगा, फिर 90, फिर आ जाएगा 180। यानी ये इस तरह से भी हम वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यूज हमारे पास हैं डिग्री में। अब नंबर 1 तो हमने इनको उस फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फिर इनको रेडियन में चेंज करेंगे। जब ये आएगा x/2 तो ये बन जाएगा -90 डिग्री। 90 डिग्री के हमने बनाने हैं रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है π/180 × डिग्री। तो ये हमारे पास है 90, तो ये कट के ये π/2 आएगा। π/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π/2, तो ये आ रहा हमारे पास 1 पॉइंट, या माइनस भी है तो माइनस एज इट रह जाएगा 1.57। फिर हमारे पास यहाँ भी 180 है, तो यहाँ भी आ जाएगा, या 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा
1.757 क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। फिर जब हम 90 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हाफ होना है उसका। जब हाफ होगा तो फिर इसके हमने डिग्री बनाने हैं, तो यहाँ हम 90 की जगह पे 45 लगा लेंगे। ये आ जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 1 और 44, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4। अब हमने पाई को डिवाइड करना है 4 पे। जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.78। इधर भी आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ये माइनस है तो माइनस में, और इधर प्लस में रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.78, और जब 0 होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज रेडियन में आ गई। ये किस फंक्शन के लिए आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है फंक्शन जब हमारे पास y जो है ये x/2 की फॉर्म में। तो अभी ये देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1.56, यानी ये हमारे पास नंबर बन रहे हैं कि ये मैक्सिमम 2 तक जा रहे हैं, और ये हमारे पास 180 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है इसको ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए हम पहले जो है इसके एक्सिस ड्रा करते हैं। एक्सिस ड्रा करने के बाद फिर हम फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे इसके एक्सिस ड्रा करते हैं कि ये एक्सिस में किस तरह से हमने इसको ड्रा करना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पे गए तो एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आए तो एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तो वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो वाई नेगेटिव। और उसके बाद हमने इन वैल्यूज को देखते हुए हमने ये एक स्केल डिसाइड करनी है, या स्केल एक बनाना होती है कि उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे स्केल बनाते हैं, ये हमारे पास 30-30 का आ रहा है। तो अब ये जो एक बड़ी ये जो डिवीजन है इसको हम कह देते हैं कि ये एक जो है एक पूरा जो बॉक्स है ये बिग डिवीजन है, ये क्या करेगी 30 डिग्री के एंगल को जाहिर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 30 डिग्री ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में है, ये मैक्सिमम 2 तक वैल्यूज हैं। और अगर हम जो है इसमें ये कर देते हैं कि ये वैल्यूज अगर हम ऐसे काउंट कर लें कि ये जो हमारे पास स्मॉल डिवीजन है, ये एक स्मॉल डिवीजन जो है वो 0.10 नंबर को जाहिर कर रही है। तो इट मीन्स पूरा एक नंबर जो है ये क्या करेगा, ये एक नंबर को जाहिर करेगा, यानी एक बिग डिवीजन जो है वो एक को जाहिर करेगी, तो 2 तक जाएंगे तो ये 2 को जाहिर करेगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रा करते हैं। पहले हम इस फंक्शन को ड्रा करते हैं, इसके लिए मार्किंग करते हैं। तो ये यहाँ पे यानी ये ओरिजिन है तो यहाँ पे 0, अब इधर आएंगे तो यहाँ बन जाएगा -30, यहाँ आ जाएगा -60, यहाँ आ जाएगा -90, -120, -150, -180। अब इधर आ जाएगा 30, 60, 90 और ये बनेगा 120, 150 और ये आ जाएगा 180। और इधर हम जाहिर कर रहे हैं कि एक नंबर जो है यानी स्मॉल डिवीजन जो है वो 0.10 को, तो 10 स्मॉल डिवीजन जो है ये पूरे एक नंबर को डिनोट करवाएंगी, ये 1, ये 2 और डाउनवर्ड आएंगे
या -1, तो यहाँ आ जाएगा -2। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक नंबर और भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2 से ग्रेटर या 1.57 तक है, तो हम यहाँ तक इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो अभी जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास देखिएगा, जब हमारे पास एंगल जो है ये -180 है, तो तब ये वैल्यू जो है ये -1 पे आ रही है, यानी ये -180, तो -1 यहाँ पे है। उसके बाद जब ये वैल्यू -150 पे पहुंच रही है तो ये 8.7, यानी ये उधर से ये 50 के सामने हमने माइनस में ये 9, ये 8.7 यानी 9 से हमने थोड़ा पीछे की तरफ इसको रोकना है। फिर जब हमारे पास ये आ रहा है -120, तो ये आ रहा है -0.5, तो ये -0.5, इसमें हमने इन यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। जब हमारे पास -90 तो फिर 0, फिर यानी ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसके बाद जब हम इसमें -60 पुट करेंगे तो ये 0.5 यानी प्लस में आना शुरू हो जाएगा। -60 में 0.5 तक 1 2 3 4 एंड 5। जब 60 पुट करेंगे तो पहले हमारे पास 60 में 0.5, जब -30 पुट कर रहे हैं तो ये 0.87 यानी 9 के राउंड अबाउट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो फिर ये 1 आ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टोटली जो है वो क्या आ जाएगा, ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा। जब हम वैल्यूज को डिक्रीज करना शुरू करेंगे यानी इंक्रीज करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव में जाना शुरू करेंगे, तो ये वैल्यू फिर 1 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये जब 30 है तो 0 पॉइंट यानी यहाँ 30, तो ये 0.787 यानी 9 के राउंड अबाउट आ रहा है। फिर जब हम 60 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आ रहा है 0.5, ये 1 2 3 4 एंड 5। और जब ये 90 पुट करेंगे तो 0 यानी 90 करने पे ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ये ग्राफ। फिर जब हम 120 पुट करेंगे तो माइनस यानी 120 पे जाएंगे, तो फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम 150 पुट करते हैं तो -0.87 ये 9 के करीब आ जाएगा। और जब 180 पुट करेंगे तो -1। तो ये हमारे पास ये जब फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू cos x, तो ये उसकी कर्व बन रही है। अब हम इन पॉइंट्स को ये इस तरह से ये हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, तो ये हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ यानी फंक्शन की कर्व आ रही है कि कॉस फंक्शन की कर्व इस टाइप की होती है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस x के लिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। अभी हम इसको यानी ये जो हमारा दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू x/2, इसको ड्रा करते हैं कि जब हमारे पास -180 का एंगल है तो फिर आ रहा है -1.57, यानी ये 180, ये 1 आ गया, आगे 5 7 यानी 6 के करीब जाना है हमने, तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 से आगे और 6 से हल्का पीछे तक हमने इसको स्टॉप कर देना है। ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर है कि जब हम 90 पुट कर रहे हैं -90, तो फिर वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में -0.78, यानी ये हमारे पास आ गया 90 में 0.78 के करीब हमने आना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जब हमारे पास आ रहा है 0, एंगल भी 0 है तो वैल्यू भी 0 है, इट मीन ये जो है ये ओरिजिन पे आ जाएगा। और जब प्लस में 90 पुट करेंगे तो ये +7 पॉइंट, अब +90 ये आ रहा है, तो ये 0.78 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 के करीब पहुंच जाएगा ये वाला पॉइंट। और जब हम 180 पुट करेंगे तो 1.57, ये 180 आ रहा है, तो ये आ गया 1, आगे हमने लेना है 5 7 यानी 6 के करीब ले जाना है। 1 2 3 4 5
एंड ये 6 आ गया। तो यहाँ तक ये हमने जो 4 इसके 5 पॉइंट्स लिए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रा कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल को यूज करते हुए मैच कर देते हैं और इस तरह से हमारा ग्राफ जो है ये ड्रा हो जाएगा, जिसमें हमारे पास एक जो है वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो अब इस लाइन को हम ड्रा कर देते हैं तो ये बनेगा इस तरह से, जो कि ओरिजिन में से गुजरता हुआ इस तरह से जाएगा। ये हमारे पास ये कर्व आ रही है जो कि हमारे पास इस लाइन की कर्व बन रही है। ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स ओ एक्स प्लस n हो या x ओवर 1 समथिंग हो। तो ये हमारे पास एक लाइन की कर्व होती है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कर्व जो है वो ड्रा कर दी हमने। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने इस गिवन फंक्शन को ग्राफिकली सॉल्व किया, यानी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इस लेक्चर के अंदर सीखा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज किस लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।